जिस तरीके से हम सभी की नजर है मतगणना पर और उत्तर प्रदेश के नतीजों पर, खास तौर पर राकेश टिकैत हमारे साथ हैं और आपने भी कहा था कि नजर रखनी है ईवीएम पर और मतगणना स्थल पर। ऐसा आपको क्यों लग रहा था क्या कि नजर रखनी चाहिए थी? ये चोरी करें और चोर जब बेईमान हो जा तो लड़ाई हो उसमें। ये चोरी भी करते हैं और बेईमान भी है, दोनों चीजें हैं इनमें, और गुंडे भी हैं, सारी चीजें इनमें। अच्छा, आज वोटियों की गिनती होनी है और जो कई सारे एग्जिट पोल आए और तमाम चीजें आए, उसने दिखाया कि जो आपने कहा था लोगों को कि बीजेपी के खिलाफ वोट करो, क्या उसका असर कहीं दिखा? अब ने तो ये कहा कि अपनी मर्जी से वोट करो और असर तो दिखेगा, कुछ ना कुछ तो दिखेगा। जनता तो नाराज है इनसे, कह रहे कि जीतेंगे नहीं। ये जिला पंचायत की तरह बेईमानी करेंगे क्या भाई? गिनती खुलने से पहले कह रहे जी हम ही जीतेंगे। ये किसी को भी कहते हैं इसको जेल भेजेंगे, बगैर मुकदमा लिखे, बगैर कोर्ट में तारीख पड़े ये जेल भी भेज देते हैं। तो ये सबसे बड़े हो गए क्या भाई? उसमें गिनती हो जाएगी, जिसकी सरकार बनेगी बन जाएगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपके यहाँ पूरा ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली और इसकी जो तैयारी है, क्या लग रहा है क्या कि आज अगर जो भी नतीजे आएंगे उसके हिसाब से माहौल दिखेगा? इनका यह है कि एक जिला और एक सीट बेईमानने की जिता के देनी इनको, सरकार को। तो अपनी पे भाई निगाह रख लेंगे ना। वोट दे रखी 5 साल में एक ही बार तो इनका नंबर आवे, इन्हें वोट दे रखी तो उसकी वोट की रखवाली करने यहाँ पाए। हमें भी नहीं बताया जी हम लग रही का भाई आ जाओ तो भाई अपना खाना खाओ। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है और एक आधा काम तो जो चुनाव लड़ रहे वे भी कर लेंगे। अच्छा, इन नतीजों का आपने आंदोलन अभी सस्पेंड रखा हुआ है, क्या इन नतीजों का आने वाले दिनों में किसान आंदोलन और किसान आंदोलन से जुड़े हुए संगठनों पर भी कुछ असर पड़ेगा? नतीजों से कोई वो नहीं पड़ता। हमें अपनी बात कहनी, हमको चुनाव लड़ रहे कि हमारी हार जीत किसी की हो रही, हम अपनी बात कहनी भाई। कुछ न कुछ तो इनको नुकसान होगा आंदोलन से। इनकी पिछले साल कितनी थी, अब कितनी आएगी? तो जो भी घटेगी वो किसान आंदोलन को अपना दे देना भाई। ये तो किसान आंदोलन कुछ न तो कुछ नुकसान तो होगा। देखो, काम कोई सरकार अगर नहीं करेगी तो उसको नुकसान होता है, जो पता चल जाएगा। अभी तो सर्वे ही तो है, वैसे ही जो एग्जिट पोल है सर्वे ही तो बता रहे कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा, आपने जो माहौल देखा पूरे उत्तर प्रदेश में, आप भी घूमे और तो आपको क्या लगा था, क्या किस तरीके का माहौल दिखा? ये माहौल तो ये बदल रहे हैं। चुनाव अलग चीज है और आंदोलन अलग चीज है और लोगों की समस्या अलग चीज है। अब कौन उस पर हावी हो जाए, ये उस पर भाई एक थैली नमक में खुआ के न किसी ने बता दिया पहले मंदिर का चला, अब का मंदिर मस्जिद नहीं चला तो अब का नमक वाला चल गया। कह ले भाई नमक खुआ दो, फिर में एक मुट्ठी नमक दे दो, और फिर उसे प्रधानमंत्री जी ये कह रहे भाई मैंने आपका नमक खाया, तो नमक तो जनता को खुआया, वो एहसास करवाया उन्होंने भाई नमक खा लिया, अब नहीं कहीं वोट दे दो भाई नमक खा लिया। अब तो ये तो बरूपिया है, इन्हें वोट कैसे मिलनी है तो बड़ी प्लान इनके पास में है। अब का नमक में दे दी। चलिए, तो कभी मंदिर कभी नमक, इस तरीके का पूरा कहना है कि ये एजेंडा चल रहा है और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बहरूपिया भी बता रहे हैं सरकार को कि यही खेल रचती है, यही स्वांग रचती है और इसीलिए समर्थन हासिल होता है। सबकी नजर नतीजों पर, और नतीजे क्या आएंगे वो बहुत कुछ तय करेगा आने वाले दिनों में। किसान आंदोलन भी आगे क्या रूपरेखा होगी वो भी आगे निश्चित तौर पर नतीजों के बाद जरूर पता चलेगा।